दृष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे 3 प्रकार की विधियों से भजकर जो भजन की निर्धारित प्रक्रिया है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कई स्थलों पर संपूर्ण गीता में बताया गया है, उन विधियों के द्वारा मुझे पूजकर लोग स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। ये असत की कामना है, इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में वे स्वर्ग की याचना करते हैं। जो मुझे श्रद्धा पूर्वक भजते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरा गायन करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग को भोगते हैं और उसे मैं देता हूं। जो वह भोग कर रहा है वह भोग मैं ही प्रदान करता हूं। जैसे एक बार नहुस ने भजन किया, अपना सब कुछ हुआ और इंद्र पद प्राप्त कर लिया अपने भजन से। या कोई भी साधक भजन करते करते जब परीक्षा की घड़ी आती है तो भगवान, ये माया में क्षमता नहीं है कि वो भक्तों को डिगा ले। वो भगवान की माया से प्रेरित होकर वो आती है परीक्षा की घड़ी, जिसमें बहुत से ऐसे साधक हैं जो फेल हो जाते हैं, बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो तीर की तरह भगवान तक पहुंचते हैं। श्रृंगी ऋषि इन्हीं परीक्षाओं में फेल हो गए, पाराशर फेल हो गए और बहुत से साधक, विश्वामित्र 3 बार फेल हो गए। फिर परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित किया और अपने स्वरूप को ब्रह्मर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहां भगवान श्री कृष्ण भी वही बात कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे भजते हैं, मेरे बताए हुए यज्ञ के अनुसार वो यज्ञ करते हैं, जो मैंने जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से नाम का जाप करते हैं, उस प्रकार से ध्यान करते हैं, उस प्रकार से श्वास प्रश्वास का चिंतन करते हैं, उसमें सूरत को लगाते हैं, तो इस प्रकार से जो चलते हैं और कदाचित उन्हें किसी वस्तु की इच्छा हो गई, उन्हें इंद्रलोक की ही इच्छा हो गई, तो मैं उन्हें वह इंद्रलोक देता हूं, वह भोग मैं देता हूं उन्हें। वो भोग करते हैं इंद्रलोक का, देवताओं के दिव्य भोग को भोगते हैं और उसे देता भी मैं ही हूं। किंतु तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे साधक उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर, जब तक उनका पुण्य है तब तक वो देवताओं के दिव्य भोग को, स्वर्ग लोक को भोगते हैं। किंतु जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है
तो फिर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, जहां पुण्य क्षीण हुआ वहां मृत्यु लोक में जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना, समत्व एवं यजन की तीनों विधियों में से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए जो भी कामना करने वाले पुरुष हैं, वे बारंबार आने जाने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। किंतु इस भगवत पथ में, इस भगवान के मार्ग में आरंभ का नाश कभी नहीं होता, इस मूल का नाश कभी नहीं होता। एक बार आपने भजन आरंभ कर दिया तो फिर माया में इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी इस भजन का वो किंचिन मात्र भी क्षति पहुंचा सके। इस पथ में बीज का नाश नहीं होता, आरंभ का नाश नहीं होता। परंतु भगवान के कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कोई कामना नहीं करते, तो उन्हें क्या मिलता है? कुछ तो भगत ऐसे हैं, कुछ ऐसे साधक होते हैं जो भगवान के पथ में अपना चल रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान के चिंतन में सूरत को लगाए हुए हैं, अपना चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कहीं उनके मन में कोई इच्छा जागृत हो गई तो भगवान उसे पूरा भी कर देते हैं। थोड़ा मतलब मार्ग उनका बढ़ जाता है और फिर वे अपने पुराने मार्ग पर आ जाते हैं। भजन जहाँ से छूटा था फिर वहीं से आरंभ हो जाता है। 2-1 जन्मों का उनका ये दूरी बढ़ जाती है, बस इतना ही होता है और भजन का नाश नहीं होता इस ईश्वर पथ में। किंतु कुछ साधक ऐसे हैं जो भजन तो करते हैं किंतु भगवान से किसी भी प्रकार की कामना नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन, अनन्य भाव अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को जो नहीं भजता, अर्थात भजन केवल भगवान का करता है। एक भगवान के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता को जो नहीं भजता वो मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं। पर्युपासते लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर मेरी उपासना करते हैं और उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी भगवान कहते हैं कि वो मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। किंतु भगवान ने यहां इतना सब बता दिया अपने विषय में, फिर भी लोग कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा भटकी हुई है, अन्य देवताओं को भजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे इस पर भी बताते हैं कि ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कौन्तेय श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अतिरिक्त देवता नाम की कोई सत्ता कहीं होती ही नहीं, मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूं। मनुष्य की श्रद्धा जहां झुक जाती है
वहां मैं ही आकर उसकी उस देव श्रद्धा को पूर्ण करता हूं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात उस पूजन से वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है कि आप अन्यत्र कहीं श्रद्धा न बिखेरें, सीधे एकमात्र भगवान में अपने मन को लगावें। ओम जो भगवान ने जिसका जप करने पर बल दिया है, और दूसरा विधान बताया है कि श्वास अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, आती जाती श्वास पर आप दृष्टि रखें, एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना खाली न जाए, एक भी श्वास ऐसी न रहे जिसकी जानकारी आपको न हो कि ये श्वास आई और चली गई। प्रत्येक श्वास पे आप अपनी सूरत की दृष्टि को लगावें, प्रत्येक श्वास पर आप नाम का जाप करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। जो इच्छा हो, लोक लाभ परलोक निबाहु, लोक में आपको लाभ चाहिए, यहां आप धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा आपकी है, भगवान कहते हैं वह भी मैं देता हूं, और परलोक निबाहु, यदि परलोक की आपको इच्छा है, भगवान कहते हैं ये दोनों वस्तुएं मेरे क्षेत्र की हैं, मैं दोनों आवश्यकता अनुसार अपने भक्तों को प्रदान करता रहता हूं। और अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नास्तस्यवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूं। अर्थात आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसका भोक्ता मैं हूं, अर्थात यज्ञ जिसके लिए आप कर रहे हैं, ये यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। आपके यज्ञ मुझ में विलय होते हैं, मेरे पास आते हैं। यज्ञ के परिणाम में जो आपको मिलता है वह भी मैं ही हूं, और उस परिणाम को जिसे आपने प्राप्त किया उसका स्वामी भी मैं ही हूं। परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवंती अर्थात गिरते हैं। तत्व से जब तक मुझे वो नहीं जानते तब तक कामनाओं से वे गिरते रहते हैं। इसलिए यदि आपको केवल भगवान की इच्छा हो, भगवान तो कहते हैं यार जो भी इच्छा हो तुम हमसे मांगो, क्यों बहुत दौड़ भाग करने से क्या लाभ है तुम्हें, जो चाहिए मुझसे मांगो मैं दूंगा, मोक्ष तो मुनाफे में आपका रखा हुआ है, तो क्यों अनावश्यक श्रद्धा बिखेर रहे हो अपना। इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट आदेश देते हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमा। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, अर्थात शरीर धारण करते हैं। और जो मेरा भक्त है वह
मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन कभी होता ही नहीं। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का तो यार विधान भी बहुत सरल है। मेरे लिए ये 56 प्रकार के भोग, और ये पैर को ऊपर कर दो, सर को नीचे कर दो, पेड़ पर लटक जाओ, रात 12 बजे बैठकर तपस्या करो, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति प्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। एक प्रकार से यह भी आप मान ले कि भगवान के भजन का आरंभ भी यही से होता है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भी मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है। आपके पास कुछ भी नहीं, सुदामा ने देखा मटके में चावल एक रखा था, उसमें तो वो चावल निकाला, आधा भगवान को चढ़ा दिया, आधा आपने ले लिया। भगवान ने जब उसको खाया तो सबके वो जो भूखे थे वो सबके पेट भर गए, किंतु वहां स्थान उस चावल के टुकड़े का नहीं था, वहां स्थान उन सुदामा की श्रद्धा का था। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो कोई भी पत्र पुष्प फल जल कुछ भी मुझे अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूं, अर्थात स्वीकार करता हूं। इसलिए यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यतत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग क्षेम की जिम्मेदारी वो मैं ले लूंगा, और तुम निश्चिंत होकर एकमात्र मेरा भजन करो। तो मान लो भजन तो ठीक है, हम कर लेंगे, लेकिन ये भजन करने का अधिकार है किसे? आजकल समाज में पता नहीं कितनी स्मृतियां फैली हुई है, उसमें पता नहीं किसको क्या अधिकार दिया गया है। तो किंतु यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। अर्जुन, यदि अत्यंत दुराचारी भी, कितने भी बड़े दुराचारी हो आप, अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से, अर्थात अनन्य अन्य न, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य देवता का भजन न करते हुए केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। गीता पापियों का उद्धार करती है, और जो दुराचारी है, जो भगवान का भजन कर रहा है, वह जब भजन का आरंभ करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक्षांतिम निगच्छति
कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, निश्चय पूर्वक तू सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट होता ही नहीं। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी हो दुराचारी हो, भजन करने का अधिकार उन सबको है। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण है तो आप भजन करें, क्षत्रिय है तो भजन करे, वैश्य है तो भजन न करे, शूद्र है तो वो भजन न करे। ऐसा भगवान कुछ भी नहीं कहते। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आप सदाचारी दुराचारी, वाल्मीकि हो, अंगुलीमाल हो, चाहे जो हो, आप भजन कर सकते हो। राजा हो चाहे रंग, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, राजा भोज हो और गोरखनाथ जी हो, जो भी हो, चाहे शबरी हो, वाल्मीकि हो, अंगुलीमाल, चाहे जो हो, आप विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान राम शबरी माता के आश्रम में पहुंचे तो सब माता शबरी ने कहा प्रभु से कि भगवान आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों किया, क्यों? माता शबरी ने क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि माता शबरी को इस समाज ने इतनी डिग्रियां दे रखी थी कि वो माता शबरी ये जानती ही नहीं थी कि उनको मतलब ये विश्वास ही नहीं था कि भगवान भी मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने पूछा माता क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके पास न आता? माता शबरी ने कहा कि भगवान एक तो अधम से अधम अधम अति नारी, तीन बहु मैं मति मंदे अघारी। एक तो अधम कोल की रात परिवार में जन्म हुआ है, और दूसरा अधम, अधम से अधम अधम अति नारी। दूसरी बात मैं नारी हूं। तीसरा बुद्धि की मैं मतलब एकदम अक्षरों से भेंट ही नहीं है हमारी, क्या होता है हमें पता ही नहीं है। और बुद्धि की भी लोग मुझे पगले कहा करते हैं, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है कि हम भजन कैसे करें, भक्ति कैसे करें। लोग कहते हैं वेद पढ़ो पुराण, ये वेद पढ़ो पुराण पढ़ो और ये सब अपना पढ़ो, तब जाके भगवान आपको मिलेंगे। लेकिन माता शबरी ने कहा कि भगवान मुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि हम भजन कैसे करें। बस इतना है कि आपके लिए श्रद्धा के फूल बिछाया करती हूँ भगवान, और तो किसी वेद शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं है। भगवान ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। हे माता, ये डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो एक मेरा निश्चय जो है वो मात्र इतना ही है कि मैं केवल एक ही रिश्ता मानता हूं, और वो है भक्ति का। कह रघुपति सुनि भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति उर तोरे। भगवान ने कहा माता ये मत सोचो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे पास तो हर प्रकार की भक्ति है। सकल प्रकार भक्ति उर तोरे। और उसी आश्रम में बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े वेदाचार्य हुए, बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हुए, सब धूल चाट रहे थे। माता शबरी के पास भगवान आए, भगवान से मिले। बाद में उन आचार्यों को भी पता चला, वे भी पहुंचे जिन्होंने शबरी को मारकर नदी में फेंक दिया था। वो आचार्य भी पहुंचे, भगवान से कहा भगवान ये हम लोग
इस सरोवर का जल पीते थे और भजन किया करते थे, लेकिन पता नहीं कब से ये क्या हो गया, इसमें कीड़े पड़ गए, ये पीने लायक नहीं रह गया। भगवान बोले क्यों ऐसा हुआ? तो उसमें से किसी ने बताया कि हमने माता शबरी को मारकर इसमें फेंक दिया था, तभी से ये दुर्गंध इसमें आ गई है भगवान, ये कीड़े पड़ गए हैं। भगवान ने कहा देखो, माता शबरी के चरण धो और उसको सब लोग पान करो, नहीं तो ये जो सरोवर में भी कीड़े पड़े हैं वो तुम्हारे हृदय में भी पड़ जाएंगे, सब मर जाओगे। सबने माता शबरी का चरण धोआ और चरण धूली, वो चरणामृत लिया, सब पवित्र हो गए, सब पुनीत। तो भगवान जब भी किसी अपने भक्त को कुछ देते हैं तो अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। भगवान शेष कुछ भी नहीं छोड़ते। सुदामा जी को दिया तो जैसा राजमहल द्वारिका में था वैसा ही सुदामापुरी भी हो गया। आज द्वारिकापुरी वो समुद्र में डूब गए, लेकिन द्वारिका सुदामापुरी के आज भी दर्शन होते हैं। तो भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। आपको जो चाहिए भगवान वो सब जानते हैं, आपको किस चीज की आवश्यकता है। जो कहना है आप भगवान का भजन करें, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपकी पूर्ति स्वतः करते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए भगवान ने एक शर्त बताया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, किसी अन्य का भरोसा न रखते हुए, किसी अन्य पर विश्वास न रखते हुए केवल मेरा भजन जो करता है उसी के लिए ये व्यवस्था है भैया। और जो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दौड़ भाग कर रहा है, कभी यहां तो कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, जो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा लेने के प्रयास में सोच रहा है, ये समझ रहा है कि हमारा ये भर जाएगा, वो कुछ भी नहीं पाएगा, वो केवल दौड़ता रहेगा। और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इसलिए आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो भगवान पूर्ति करते हैं। भगवान से आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जो आपके लिए उचित समझेंगे, भगवान व्यवस्था आपको करते चले जाएंगे। पूज्य परमहंस जी महाराज, चित्रकूट अनुसुईया के परमहंस जी महाराज, वो एक बार इतना, उनको 14-15 दिन तो भोजन किए हो गया, 15 या 17 दिन। तो 17वें दिन जब लघुशंका के लिए बैठे तो वो थोड़ा सा मतलब वो रक्त का भी स्राव हुआ, वो मतलब उस पेशाब के साथ उनको, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। बोले कि यहाँ घनघोर जंगल में लाकर पटक दिए हो, न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था है, 4 दिन में शरीर छूट जाएगा। भगवान को लाना देना शुरू कर दिया परमहंस जी महाराज ने।